स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में रिमेडियल मेजर्स फॉर द बिल्डिंग इफेक्ट कि मतलब हम क्या उपचार कर सकते हैं, क्या मतलब उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं जो आपका बिल्डिंग में डिफेक्ट आया है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, विद द यूज ऑफ द, म्यूट कर लो बेटा, with the use of best quality of the construction material, good workmanship for the construction, under sincere and experienced supervision, we get a building structure with negligible defect and with extended lifespan। ठीक है, जब हम क्या बेस्ट क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं, गुड वर्कमैनशिप होती है, मतलब काम भी हमने अच्छे से किया है और कंस्ट्रक्शन भी हमने सिंसियरली और एक्सपीरियंस जो सुपरविजन है उसके साथ की है, और जो फिर भी क्या है हमारी स्ट्रक्चर में निजिबल डिफेक्ट, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमें दिख जाता है छोटा मोटा, ठीक है, और उसकी लाइफ तो एक्सटेंड हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफेक्ट डू अकर इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द मैनी फैक्टर विच बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सारी चीजें हमने, क्वालिटी भी अच्छी यूज कर दी मटेरियल की, वर्कमैनशिप भी अच्छी है हमारी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी हमने सही तरीके से की है, सुपरविजन भी हमने अच्छे से की थी, ध्यान भी हमने अच्छे से रखा था। इन सारी चीजें होने के बाद कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमें दिख जाता है, फिर भी लाइफ उसकी एक्सटेंड हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस, ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, और क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ ही जाता है, ठीक है। इन सच सिचुएशन रिमेडियल मेजर्स आर नीडेड टू रिपेयर दिस डिफेक्ट। इन कंडीशन में क्या होता है, हमें रिमेडियल मेजर्स मतलब बचाव करने की जरूरत पड़ती है, रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है डिफेक्ट की। अनम्यूट है, किसका है देखो, चेक करो। साहिल 95 बेटा, ठीक है। उसके बाद रिपेयर मीन मेकिंग गुड, ठीक है, रिपेयर का मतलब है कि हमें अच्छा दिखाना है सर्विस को, बट पीरियड टू एनी रिपेयर वर्क इट इसेंशियल टू एस्टेब्लिश द एक्सटेंट एंड रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी रिपेयर मटेरियल की जो डिफेक्ट आया है, उसके अंदर प्रॉब्लम आई है, उसका एंड करने से पहले हमें ये जरूरी होता है, कोई भी वर्क हम करना चाह रहे हैं उससे पहले हमें ये जरूरी होता है कि हम ये फाइंड आउट करें, एस्टेब्लिश करें कि वो किस अमाउंट में बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और उसका रूट कॉजेज क्या है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें उसकी प्रॉब्लम का जड़ हमें पता लग गई तो अभी हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिपेयर मेथड मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑनर एक्सेप्टेशन फ्रॉम द स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर रिपेयर हम कंसिडर कर रहे हैं रिपेयर को, कौन सा मेथड हमने यूज करना है, हमने ये भी कंसिडर करके चलना है जो ऑनर है, जो मालिक है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है अपने स्ट्रक्चर के लिए। इट मस्ट ऑल्सो टेक इन टू द अकाउंट सर्विसिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम जब कोई भी रिपेयर कर रहे हैं हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो अब जो स्ट्रक्चर बचा है वो कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितने साल तक वो चल सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने टाइम तक चल, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। उसके बाद है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है, हमने पढ़ी थी रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिमेडियल मेंटेनेंस और स्पेशल मेंटेनेंस। रिपेयर जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस थी वो क्या थी, चलो मैं रिवाइज करा देती, तुम्हें याद आ जाएगा। रूटीन में क्या है आपका कि जो डेली टू डेली मतलब कुछ कुछ टाइम बाद हम लोग क्या है करते हैं, ठीक है, जैसे पानी की टंकी साफ कर रहे हैं, फ्लोर हम लोग साफ कर, पेंट करवा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है रूटीन में आती हैं। प्रिवेंटिव में क्या आता है कि डिफेक्ट के आने से पहले जो हम प्रोटेक्शन देते हैं, लाइक आपका डीपीसी आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है डैम्प जो डैम्पनेस है वो बिल्डिंग में आती है, तो डीपीसी प्रोवाइड करते हो, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, तो या फिर कोई ऐसा सिलिकॉन बेस्ड पेंट यूज कर रहे हो आप कंक्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें कोरेजन ना लगे, वो हम पीछे चैप्टर में पढ़ा था हमने, तो वो आपका क्या है, वो किस में आएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आएगा कि आप बचाव कर रहे हो। और रिमेडियल मेंटेनेंस, डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, जैसे कंक्रीट में आ गया, रेनफोर्स में आ गया, आपका किस क्रैक आ गए हैं, तो इन सब की रिपेयरिंग क्या हो जाएगी, रिमेडियल
मेंटेनेंस में आ जाएगी। लास्ट जो था आपका स्पेशल मेंटेनेंस था, वो क्या है आपका कि आपने पूरी छत खराब हो गई है, छत मतलब काफी हिस्सा खराब हो गया तो पूरी छत चेंज कर रहे हो, कोई एक कंपोनेंट पार्ट जब आप उसका अपने स्ट्रक्चर का चेंज कर रहे हो तो वो स्पेशल मेंटेनेंस में आएगा। कि ठीक है, आपको बहुत वाइडली वर्क करना पड़ रहा है, लाइक आपको आप डोर विंडो चेंज कर रहे हो तो भी वो भी आपका किस में आएगा, स्पेशल मेंटेनेंस में आएगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हुआ कि आप डिफेक्ट नहीं आया है लेकिन आपको पता है कि वो आ सकता है, उससे पहले आप क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर मीन अडॉप्टिंग सच मेजर्स इन एडवांस। ठीक है, कि बिल्डिंग में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि स्ट्रक्चर में आप कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हो एडवांस में, जिससे क्या है कोई भी प्रॉब्लम है उससे हम लोग विल प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सीरियस। ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्या है, सीरियस बन जाए उससे पहले ही हम उसमें क्या करें, प्रिवेंशन दे रहे हैं। फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ए सिस्टमेटिक अप्रोच हैज टू बी फॉलो। ठीक है, जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे आप। इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। टॉप मतलब पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लानिंग करते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर उसके बाद आपका क्या है, अगर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ गई तो आपका मेंटेनेंस करोगे। तो सबसे पहले क्या है, डिजाइनिंग कर रहे हो आप। ड्यूरिंग डिजाइनिंग फेज बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड डिजाइन क्राइटेरिया एंड सिलेक्टिंग गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, आपने डिजाइन स्टैंडर्ड जो है, लाइक आपका क्या है कि कॉलम में कितना सरिया डलेगा, बीम किस टाइप का बनाना है, कितनी थिकनेस का बनाना है, स्लैब किस टाइप से रहेगी, तो ये डिजाइन स्टैंडर्ड है, उनको क्या करना है, हमने फॉलो करना है। और गुड क्वालिटी का आपने जो कंक्रीट है या फिर आपका ब्रिक है वो आपने यूज करना है। तो ये आपका क्या है, डिजाइनिंग फेज पे है, सिलेक्ट कर रहे हो पहले आप। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब कंस्ट्रक्शन फेज पे आ गया। अब कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है बाय अडॉप्टिंग गुड वर्कमैनशिप। आपने जो आपका मजदूर है या फिर आपका जो मिस्त्री, जो भी काम करने वाली लेबर वगैरह जो भी है, वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्निक, अच्छी टेक्निक आपने यूज करनी है। सिंसियर एंड एक्सपीरियंस सुपरविजन, जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आपको एक्सपीरियंस्ड मतलब जिसको पहले से नॉलेज है और सिंसियरली जो काम कर सके, वहां देख रेख कर सके, ऐसी हमने सुपरविजन करनी है। उसके बाद डिफेक्ट कैन बी अवॉइडेड एंड यूजफुल लाइफ स्टाइल ऑफ द, इससे क्या कर, इससे क्या होगा, हम डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ को क्या कर सकते हैं हम, और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, ज्यादा टाइम तक उसको चला सकते हैं। दिस विल बी रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट। ये चीज करके हम लोग क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्शन अगर सही तरीके से हुई है तो डिफेक्ट भी कम आएंगे और हमारी जो मेंटेनेंस है वो भी कम होएगी। फिर उसके बाद जो लास्ट है आपका ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज। अब आपने हमने ऊपर भी पढ़ लिया ये चीज कि हम कितना ही ध्यान रख ले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, कोई ना कोई डिफेक्ट उसमें दिखता है बिल्डिंग में। ठीक है, तो इस फेज में हम क्या करेंगे, पीरियडिकली इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट टू इंस्पेक्ट एनी डिफेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्शन हमने पीरियडिकली करना ही, टाइम टू टाइम हमने इंस्पेक्शन करनी है कि हमारी बिल्डिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद हमने द रूट कॉज ऑफ द दिस डिफेक्ट, ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसका एक्चुअल रीजन क्या है, किस वजह से वो डिफेक्ट आ रहा है। एंड अप्रोप्रिएट रिपेयर स्ट्रेटजी शुड बी वर्कआउट। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपर जो उसके लिए रिपेयर हो सकती है, जैसे डैम्पनेस आई है तो किस वजह से आई है, या टर्माइट लगा है वो किस वजह, सोयल में था या फिर आपकी लकड़ी में कुछ दिक्कत थी। ठीक है, डैम्पनेस है नीचे से, डैम्पनेस ग्राउंड से आ रही है, बारिश की वजह से हो रही है, या साइड में पानी जमा रहता है, किस वजह से हो रही है। तो आपका क्या है, प्रॉपर हमें पता डिफेक्ट का रूट कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है और प्रोसेस उसके लिए क्या कर सकते हैं उसको प्रॉपरली हमने करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द कंक्रीट। अब हमने क्या करना है कि कंक्रीट में हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट में डिफेक्ट आते हैं, क्रैकिंग आ जाती है आपका। ठीक है, या फिर आपका वो पूरा ही जो कंक्रीट है वो उतर जाता है, सरफेस उतर जाता है उसका, इसके ऊपर फ्लोरोसेंस हो जाती है। तो आपका क्या है, कई टाइप की डिफेक्ट इसमें आते हैं। तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या कर सकते हैं, कंक्रीट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कंक्रीट
वाइडली यूज होता है हमारा, ठीक है, पूरे उसमें स्ट्रक्चर में। जनरली it is assumed the concrete does not require any preventive maintenance। जनरली हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है उसके लिए किसी भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर इनहेंस इट्स सर्विसबिलिटी एंड यूजफुल लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो इससे क्या होगा, ये इसकी सर्विसबिलिटी को बढ़ा देगा और इसकी लाइफ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। एक गुड क्वालिटी कंक्रीट मस्ट बी डेंस एंड इम्परमेबल, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, जो गुड क्वालिटी कंक्रीट है वो हार्ड होगा आपका, इम्परमेबल जिसमें क्या है पानी एंटर नहीं करेगा। इन एडिशन टू द सेटिस्फैक्ट्री कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। हम कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, रेनफोर्स यूज करेंगे तो आपका क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लेके चलते हैं उसमें। तो हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मतलब हम उसके ऊपर कितना भी लोड डाले वो भी क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, ये इंश्योर करना है हमने कि उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव ए सिस्टम ऑफ द रेगुलर मेंटेनेंस। उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या है, रेगुलर जो है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो हम क्या है कंक्रीट को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देने, प्रिवेंशन देने के लिए कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं। स्वीपिंग, वॉशिंग ऑफ द कंक्रीट फ्लोर, जो आपका फर्श है आपने कंक्रीट का बनाया हुआ है, आप साफ सफाई नहीं करोगे, उसके ऊपर झाड़ू नहीं लगाओगे, कभी पोछा नहीं लगाओगे तो आपको पता है वो खराब हो जाएगा, डर्ट वगैरह आएगी, उसके ऊपर दाग धब्बे भी होंगे। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, स्वीपिंग एंड वॉशिंग ऑफ द कंक्रीट फ्लोर। द डिटरमेंटल material are required to remove from the concrete surface earliest to sweeping and washing regularly to minimize the contact time to enhance the कंक्रीट लाइफ, ठीक है। हम लोग क्या करना है कि जो भी उसके ऊपर खराब मटेरियल है, कुछ डस्ट आ गई है, आपका ऑयल ग्रीस मतलब कुछ भी मटेरियल आ जाता है ऐसा जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हमने क्या है अर्लीस्ट जितनी जल्दी हो सकता है वहां से वॉशिंग करनी है, हमने झाड़ू लगानी है, ठीक है। जिससे हम क्या है उस जो वो मटेरियल है उसके कॉन्टेक्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि वो कंक्रीट के ऊपर डिफेक्ट ना लाए, ठीक है। द डेंस सरफेस रेजिस्ट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्पिल्ड मटेरियल, ठीक है। जो स्पिल्ड मटेरियल होता है जो फ्लो करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, आपका पानी हो गया, ऐसे वाले मटेरियल है वो जो डेंस सरफेस, जो हार्ड सरफेस होता है कंक्रीट का, वो क्या करता है, या फिर घना जो सरफेस होता है वो क्या कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, मतलब उसको नीचे जाने से रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्वीपिंग और वॉशिंग से कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट। कौन कौन से जॉइंट होते हैं जब आप कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं? ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं, पढ़ा नहीं तुमने? हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक्सपेंशन जॉइंट मैम। जी रिमेम्बर नहीं है मैम, याद नहीं है। याद नहीं बेटा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन पढ़ा है? हाँ जी हाँ जी, यस मैम पढ़ा है। अरे याद, ये तो सबने पढ़ा हुआ है, तो वही तो ज्वाइंट है कंक्रीट के अंदर, वही वाले तो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब वो ज्वाइंट जब होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कई बार जो ज्वाइंट हमने रखे होते हैं उसमें क्या है डस्ट वगैरह घुस जाती है, या फिर और एक्स्ट्रा मटेरियल, अदर मटेरियल होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाले उन जो कॉन्ट्रैक्शन आपने ज्वाइंट रखे हैं या एक्सपेंशन ज्वाइंट रखे हैं, और या फिर आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, तो चलो वो तो आपस वो तो होती हैं, अटैच ही होते हैं आपस में, लेकिन ये जो हम इनके लिए रखते हैं अलग से, वो क्या है उनको साफ रखना है हमने। द ज्वाइंट आर रिक्वायर्ड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर वे श्रिंकेज हो जाती है तो क्रैकिंग आती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल सेटलमेंट जो हो जाती है, सेटलमेंट कहाँ होगी, नीचे सॉइल में होती है, उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर में दिक्कत आ सकती है। और चेंजेज होते हैं जिसकी वर्टिकल स्ट्रेस, मतलब लोड जब डालते हैं वर्टिकली या हॉरिजेंटली कंप्रेस करते हैं तो उनकी वजह से स्ट्रेसेज आते हैं, तो उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो दी जॉइंट मस्ट रिटेन द एबिलिटी टू मूवमेंट, ठीक है, जो क्या करता है
रिटेन करता है, जो भी मूवमेंट होती है उसको सक्सेसफुली कराते हैं ये ज्वाइंट जो होते हैं, ठीक है। या एक्सपेंशन ज्वाइंट है तो कोई एक्सपेंड हो रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके लिए पर्पस से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कई बार ये क्या ज्वाइंट क्या हो जाते हैं, व्हेन द ज्वाइंट आर लॉक्ड, ठीक है, लॉक हो जाते हैं, बिकम इमूवेबल, मतलब जिस पर्पज के लिए हमने उसको यूज किया है वो उस पर्पज के लिए काम नहीं कर रहे, लॉक्ड हो गए हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, कंक्रीट में स्ट्रेसेज आएंगे और ये आपके स्ट्रेसेज क्या है, रिपीट होंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर में आपके क्रैकिंग आ जाएगी। इसीलिए समटाइम द ज्वाइंट इन फ्लोर गेट क्लॉग्ड, ठीक है, मतलब विद डर्ट, ठीक है, ब्लॉक हो जाते हैं, वो क्लॉग का मतलब ब्लॉक है, एग्रीगेट एंड अदर मटेरियल कॉज देम टू लॉस देयर एबिलिटी टू मूवमेंट, ठीक है। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने उसको प्रोवाइड किया था, अब वो ज्वाइंट आपके क्लॉग हो गए, बंद हो गए, कुछ और जैसे एग्रीगेट है बता रहा है कि और मटेरियल कुछ भी हो सकता है वो उसके अंदर चला गया है तो वो बंद हो गए आपके। टू प्रिवेंट दिस इट मस्ट बी कीप द ज्वाइंट क्लियर, डेब्रिस जो भी आपका कूड़ा करकट है, गंदगी है, उससे ज्वाइंट को क्या रखना है, हमने क्लियर रखना है, ठीक है। ए मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू ज्वाइंट मेंटेनेंस टू फिल देम विद द सीलेंट, हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट जो होते हैं हम किससे भरते हैं उसको, सीलेंट से, बीच में कुछ और मटेरियल उसके अंदर भर देते हैं जो इजिली मूवमेंट होने दे, मतलब वो हार्ड नहीं होता सीलेंट आपका जो होता है, और रेजिस्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द फोरिजन मटेरियल, जो भी आपका फोरिजन मटेरियल अदर मटेरियल है जो इससे रिलेटेड नहीं है कंक्रीट से, वो अदर मटेरियल है, वो क्या करता है, उसको इनफिल्ट्रेट होना, अंदर जाने से रोकेगा जो सीलेंट हम यूज करेंगे, और जो मूवमेंट है हमारी वो क्या होगी, इजिली होएगी, ठीक है। अकोमोडेट मूवमेंट में मतलब जो भी आपकी सिंक के जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, वो इजिली हो जाएगी। तो क्लियर है कि आप जो ज्वाइंट है उनको क्या करना है, हमने प्रॉपर जिस पर्पज के लिए बनाए हैं उसी प्रॉपर पर्पज के लिए रहने देना है हमने, ठीक है, उसको क्लॉग नहीं होने देना, बंद नहीं होने देना। इस पर्पज के लिए हम सीलेंट यूज कर सकते हैं, वो सीलेंट क्या होते हैं, डर्ट वगैरह को अंदर नहीं जाने देंगे और जो मूवमेंट है वो भी आपकी होती रहेगी। उसके बाद टर्माइट कंट्रोल, अब टर्माइट जो आपका दीमक लगता है, फॉर द टर्माइट कंट्रोल हम क्या केमिकल यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट में होती है ये, और जिसकी वजह से ये केमिकल यूज करके हम ट्रीटमेंट करके उसके डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट को हम बचा सकते हैं। देयर इज अ नो स्प्रेड ऑफ द टर्माइट, ठीक है, जिसकी वजह से टर्माइट ना फैले। मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ द टर्माइट, मैक्सिमम कहाँ पे फैलता है ये टर्माइट, फ्रॉम द सोयल, सोयल से आएगा, या आपका वुड वर्क जो आपका लकड़ी का काम होता है। देयरफॉर द फॉलोइंग बिल्डिंग कंपोनेंट आर गिवन टू अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ टर्माइट। इससे बचने के लिए कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे हम, फाउंडेशन में करेंगे, सोयल अंडर फ्लोर, फ्लोर से नीचे जो आपकी सोयल है वहां पे, वॉइड इन द मेशनरी वर्क, जो आपका मेशनरी क्या होता है, मैम मिशनरी ब्रिक्स वर्क, वाले, हाँ जी, ब्रिक वॉल मैम, ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क, वो कौन बोलेगा, कोई भी हो सकता है ना, इसने मशीनरी वर्क बोल दिया। अगर बोलता कि ब्रिक मशीनरी तो आप ब्रिक का नाम लेते अकेला, अगर ऐसा बोलता स्टोन मशीनरी तो स्टोन का नाम लेते। अभी तो मशीनरी वर्ड यूज कर रखा है तो इसका मतलब स्टोन का भी हो सकता है, ब्रिक का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो उसमें वॉइड है वहां पे आप करेंगे टर्माइट केमिकल जो यूज होते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट पॉइंट है जहां किसके साथ, वुड और जो कंक्रीट है वो दोनों आपस में अटैच होते हैं। तो ज्वाइंट तो होता ही है जब आप क्या है डोर और विंडो बनाते हो, तो वो वहां पे जो ज्वाइंट बनेगी वहां पे आप करोगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और वुड वर्क जो लकड़ी का काम है वहां तो आपका हो गए। अब जो मैंने जितना समझाया इतने में बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है, तो सिंपल था सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सरफेस प्रिपरेशन फॉर द रिपेयर। अब आप रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, सरफेस तैयार करना है। सर ऐसे नहीं कि सीधा आपका डिफेक्ट आ गया और आप जाके सीधा रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले आपको क्या है, सरफेस को तैयार करना है ताकि इजिली आप क्या है वर्क कर सको। सक्सेसफुल रिपेयर वर्क required knowledge and understanding of the surface preparation using the appropriate टेक्निक। जब आप रिपेयर वर्क स्टार्ट करें उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सरफेस को किस तरीके से आपने किस टेक्निक से तैयार करना है। इन अब्सेंस ऑफ द एडुकेट एंड प्रॉपर सरफेस ट्रीटमेंट, बिना सरफेस ट्रीटमेंट की नॉलेज के, ठीक है, द
रिपेयर विद इवन द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल में भी फेल। जब आपको ये नहीं पता कि सरफेस को कैसे तैयार करना है और आप कैसी भी बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लो, वो आपका फेल हो जाएगा। द टेक्निक ऑफ द सरफेस प्रिपरेशन वेरी फ्रॉम ऑन वेरियस फैक्टर। डिपेंड करता है कि कौन से वाला सरफेस प्रिपरेशन मेथड हमने यूज करना है। देयर आर द सर्टेन मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल है, डस्ट, फ्लोरोसेंस, ये सरफेस पे होते हैं, मैंने बता दिया पहले कि उसके ऊपर डस्ट हो सकती है, फ्लोरोसेंस उसका ऑयल, ग्रीस, टार, गम, ठीक है, लेटेंस मतलब आपका मिल्की फॉर्म में कोई मटेरियल। तो वो आप ये वाली जो चीजें हैं अगर सरफेस के ऊपर हैं, ठीक है, ये कंटेमिनेटेड मतलब पोल्यूटेड, ये सारे पोल्यूट कर रहे हैं उसको, ये वाली अगर सरफेस के ऊपर है तो क्या होगा, जो हम क्यूरिंग करेंगे सरफेस के ऊपर या एडेजन बनाना चाह रहे हैं, हम एक दूसरे का दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। कॉज प्रॉब्लम रिलेटेड टू विच कॉजेज प्रॉब्लम रिलेटेड टू अडेजन, इससे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अडेजन नहीं कर पाएंगे हम, और आपका क्या है, क्यूरिंग नहीं कर पाएंगे, एंड अप्लीकेशन ऑफ द रिपेयर मटेरियल, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो रिपेयर मटेरियल, वो नहीं होगा अच्छे से। दीज मटेरियल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एनी रिपेयर इज स्टार्टेड। ये वाला मटेरियल जो है, कौन कौन सा मटेरियल बताया इसने, डस्ट, फ्लोरेसेंस, लेटेस्ट और क्या आपका ऑयल, ग्रीस, टार, गम, ये जो कंटेमिनेटेड आपके मटेरियल हैं, ये आपके सरफेस पे नहीं होने चाहिए, इनको आपने रिमूव करना है। प्रॉब्लम बता दी कि एडेजन की प्रॉब्लम आएगी और मटेरियल अच्छे से नहीं अप्लाई हो पाएगा, एप्लीकेशन नहीं होगी उसकी, क्यूरिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने ये चीजें, अब ये कर कैसे सकते हैं हम, ये डिफरेंट मेथड इसने दे रखे हैं। पहला है आपका एसिड इचिंग, एसिड यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, उसके बाद आपका सैंड ब्लास्टिंग है, शॉर्ट ब्लास्टिंग है, स्टीम ब्लास्टिंग है, आपका वैक्यूम ब्लास्टिंग है, ठीक है। अब एसिड ब्लास्टिंग ईचिंग में क्या होगा, this technique used for the preparing concrete surface for the repair that repair material can be applied successfully। ये वाला ये पता ही है कि रिपेयरिंग करने के लिए हम सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और ताकि हम रिपेयर मटेरियल को सक्सेसफुली अप्लाई कर सकें। दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड टू रफन द फ्लैट सरफेस, जो चिकना सरफेस होता है आपका, फ्लैट सरफेस होता है, उसको रफ करने के लिए, क्योंकि आपको सरफेस को रफ करना पड़ेगा तभी कोई दूसरा, अगर मान लो क्लीन सरफेस आपका, स्मूथ सरफेस आपका, ठीक है, उसके ऊपर आप दूसरा मटेरियल नहीं चिपका सकते, नहीं यूज होगा, वो एडेजन नहीं बनेगा उनके बीच में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सरफेस को रफ करना पड़ेगा, विच हैड टर्न टू स्लिपरी ड्यू टू द यूज, ठीक है, लॉन्ग यूज, जिसकी जो हम यूज कर रहे हैं रेगुलरली, तो वो क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है। इन दिस मेथड डिल्यूटेड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ऊपर मेंशन कर रहा है कि 5% सल्फ्यूरिक एसिड किसके अंदर, पानी के अंदर मिक्स करके सरफेस के ऊपर क्या करेंगे हम, स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। स्प्रिंकल करेंगे तो वह क्या कर देगा, सरफेस को क्या है, खुरदरा कर देगा। ईचिंग का मतलब होता है कि जैसे खारिश हो जाती है तो सरफेस क्या खुरदरा हो जाता है, ठीक है, वैसे वाला। एंड ब्रूम्ड अंटिल बबलिंग कीजिस, ठीक है, जब बबल उसके ऊपर आ जाएंगे तो हमने झाड़ू से क्या करना है, उसको साफ करना है, ठीक है। देन द सरफेस इज थॉरली फ्लश्ड विद द क्लीन वाटर, उसके बाद आपने पानी से क्या कर देना है, सरफेस को साफ कर देना है। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सुटेबल वेंटिलेशन ऑफ द एरिया शुड बी प्रोवाइडेड, इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए आपका, उस एरिया में वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि हम सरफेस को तैयार कर रहे हैं, रिपेयर मटेरियल सक्सेसफुली अप्लाई हो, उसके लिए हमें सबसे पहले सरफेस को तैयार करना है। तो पहले वाले में हम एसिड यूज कर रहे हैं, एसिड में मतलब आपका क्या है, पानी होगा और 5% आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उन दोनों का घोल बना के आप क्या करोगे, जो आपकी स्प्रे होती है, स्प्रे जो टैंक हो, तो उससे क्या है, स्प्रिंकल करोगे पानी को उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद बबल आएंगे, उन बबल को क्या है, आप झाड़ू से साफ करोगे, और जो फिर आपको क्लीन वाटर से आप उसको फ्लश कर दोगे, साफ कर दोगे। इस प्रोसेस को करते टाइम आपका क्या है, एरिया जो है आपका वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, वहां पे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसके बाद है आपका केमिकल क्लीनिंग। अब इसमें केमिकल यूज किए जाते हैं गर्म पानी के साथ,
ठीक है, जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर कंटेमिनेटेड, जो आपका कंटेमिनेटेड में डर्ट, ऑयल, ग्रीस जो भी आपका होगा वो रिमूव हो जाएगा। आप कौन सा केमिकल यूज करते हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट आप यूज करते हो, किसके साथ, गर्म पानी के साथ, और सरफेस के ऊपर आप अप्लाई करोगे। उससे क्या होगा, जो भी आपका कंटेमिनेटेड जो मटेरियल है वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसके लिए आपका डिटर्जेंट हो गया, क्लीनर हो गया, इमल्सिफायर कैन ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका सैंड ब्लास्टिंग और आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या है, इन दिस मेथड सरफेस प्रेशर फाइन एग्रीगेट अब्रेसिव प्रोपेलर बाय द क्लीन कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, हम लोग क्या है, फाइन एग्रीगेट एब्रेसिव प्रोपेलर होता है, आपका मशीन होगी, उससे क्या है, एयर के साथ आप क्या करोगे, सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर से उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर वो क्या होगा, जो भी डस्ट वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग क्लीनिंग प्रोड्यूस ए टेक्सचर फिजिकली एंड सबसे फ्री ऑफ द कंटेमिनेटेड फाइन। जो भी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो भी उसका टेक्सचर है फिजिकली, वो जो दिख रहा है वो आपका, उसको क्या कर दे कि कंटेमिनेटेड जो मेनली जो है वो तो कर ही रहा है, कंटेमिनेटेड सारी चीजों को, जो भी इसके फाइन है सबको क्या है, रिमूव कर देगा। कंप्रेस एयर के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, पुश कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर, और उसके अंदर क्या है, सैंड होता है, वो सैंड आप सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हो, इसलिए इसको सैंड ब्लास्टिंग बोल रहा है ये। ठीक है, उससे क्या होगा, जो डर्ट वगैरह है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग, शॉर्ट से नाम से ही दिख रहा है कि पूरे प्रेशर के साथ रगड़ लगाते हैं उसके ऊपर। दिस मेथड इन्वॉल्व इम्पैक्टिंग द सरफेस विद हाई वेलोसिटी एब्रेसिव स्टील शॉट। ठीक है, स्टील शॉट हम यूज करते हैं, ऊपर वाले में सैंड शॉट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्टील शॉट यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि द शॉट आर थ्रोन अगेंस्ट द कंक्रीट। ठीक है, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड इनक्लोज हाई वेलोसिटी रोटेटिंग पैडल व्हील। हाई वेलोसिटी पैडल व्हील होते हैं जो क्या है, रोटेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या है, वो शॉट उसके ऊपर जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसके बेस पे ये एक्ट करता है। द एब्रेसिव डस्ट एंड, वही जो डस्ट वगैरह वो क्या है, जो डस्ट कलेक्टर, मतलब अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें वो दिखा दूंगी वीडियो कि कैसे ये डस्ट कलेक्टर करता है। वो एक पाइप होती है, वो आपका सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देती है, जो डस्ट वगैरह है उसको कलेक्ट करेगा। नीचे एक जो आपका वो बना होता है, डस्ट कलेक्टर बना होता है, उसके अंदर वो डस्ट अपने आप कलेक्ट होती रहती है। उसके बाद आपका सॉफ्ट प्लास्टिक प्रोड्यूस ए क्लीन फिजिकली साउंड स्ट्रक्चर विद ए रिलेटिव यूनिफॉर्म टेक्सचर। दिस मेथड इज particular useful and cost effective ऑन ए लार्ज ऑब्स्ट्रक्टेड है। मोस्ट आएगा यहाँ पे, कोस्ट नहीं आएगा। ठीक है, कि यूजफुली होता है, प्रैक्टिकली पार्टिकुलर मतलब इसको यूज किया जाता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव होता है जहाँ पे लार्ज एरिया होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल आपका सरफेस होता है। ठीक है, उसके बाद स्टीम में पता ही है, भाप होगा। ठीक है, स्टीम क्लीनिंग में भाप वाला प्रोसेस यूज करेंगे, वही सारा जो है रिमूवल ऑफ द मैनी फॉर्म ऑफ द वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड, जिसके अंदर पानी से रिलेटेड जो होगा आपका, पानी से रिलेटेड जो डस्ट वगैरह होगी उसके ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए हम स्टीम क्लीनिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे बी प्रेजेंट इन द सरफेस, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। उसके बाद स्टीम क्लीनिंग मशीन प्रोड्यूस वेट और ड्राई स्टीम डायरेक्टेड एट द सरफेस। जो स्टीम क्लीनिंग मशीन होती है वो प्रोड्यूस करती है ड्राई स्टीमिंग और वेट स्टीमिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड मतलब हाई प्रेशर के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ, और डिटर्जेंट और अदर केमिकल जो होते हैं वो क्या है, यूज किए जाते हैं वाटर की इफेक्टनेस को क्या है, इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो इजिली क्या है वहां से रिमूव हो जाए। वैक्यूम क्लीनिंग में क्या है, आपका जो गैसीय प्रेशर होते हैं वो आप क्या करते हो, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर मतलब अप्लाई करते हो, जिससे क्या है लूज डस्ट वगैरह है जो वो क्या है इमीडिएटली क्या है रिमूव हो जाती है। और हम ये पैच रिपेयरिंग वगैरह जब करते हैं तब हम वैक्यूम क्लीनिंग यूज करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बस आज के लिए इतना ही था, इसको पढ़ लेना। समझ आ गई ये वाले मेथड, ये